निराश हो गए थे, उन्हें प्रकाश में लाकर प्रकाशित कर दिया। जो कुछ तुमने उससे मांगा था, उसने तुम्हारी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। फिर उसे पाकर तुम इधर उधर क्यों निहारते हो? उसने कहा, तुम मेरे हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है बच्चे। मैं स्वयं भी तुम्हारा हूं। मुझसे जो चाहो अधिकार से ले लो। क्या चाहिए तुम्हें और? तुम प्रभु की शीतल छाया में हो। उसने अपना सर्वस्व तुम पर कुर्बान कर दिया है। वह अब तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। मीठे बच्चे, सदा स्मृति में रखना कि वरदाता बाप का हाथ आपके सिर पर है। बाप दादा आपके ऊपर सारे वरदान लुटाने आए हैं। बच्चे, देने वाला दाता दे रहा है तो पूरा लो, कम क्यों लेते हो?
सोच लो और क्या क्या लेना है उससे। अपने सभी भंडारे भरपूर कर लो। तुम्हारे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। प्रभु मिलन का अनुपम सुख तुम्हें प्राप्त हुआ है। उसकी वरदानी वीणा के तान तुम रोज सुनते हो। तुम्हारा मन ईश्वरीय रस का भंडार बन चुका है। तुम जितना चाहे ईश्वरीय मिलन मना सकते हो। अपने इस अनमोल वरदान को भूल कहीं तुम याद की खींचातान में अपने क्षणों को नष्ट तो नहीं कर रहे हो। जरा सोचो, भगवान स्वयं तुम्हारा दोस्त बन गया। वह सच्चा दोस्त है। वह जन्म जन्म तुमसे मित्रता निभाएगा। भगवान तुम्हारा दोस्त। क्या यह सोचकर तुम्हारा रोम रोम नहीं खिल जाता? सोचा क्या था और मिल क्या गया? ऐसे दोस्त के साथ को छोड़कर तुम मृग तृष्णा में कहां भटक जाते हो? तो शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सभी परमात्म प्यार में लीन, खुदा को दोस्त बनाने वाले कितने खुदाई खिदमतगार। बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा। आज के इस विशेष दिवस पर बाबा के विशेष महावाक्यों में बाबा ने ना आज हम सबको वतन में इमर्ज किया। जस्ट अव्यक्त स्थिति में बैठ के अपने को वतन में महसूस करें कि बाबा आज हमें वतन में इमर्ज कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है और बाबा भी बड़े खुश हो रहे हैं। और बाबा ने ना हमें एक बहुत सुंदर, इमर्ज कीजिएगा, बहुत सुंदर बेदाग हीरे का चमकता हुआ कमल पुष्प इमर्ज किया। ले लीजिए अपने हाथ में, सभी सामने, लाइट का हाथ, लाइट का कमल पुष्प, एक एक पंखुड़ी के ऊपर एक एक जो है ना शक्ति इमर्ज हो रही थी। फिर बाबा ने आज ही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। बाबा ने इस स्मृति दिवस पर हमें एक महामंत्र दिया, स्मृति स्वरूपन सामर्थ्यों को स्वरूप में लाओ। परमात्म प्यार में खोए हुए भाई बहनों,
आज के महावाक्य जो स्मृति दिवस अर्थात 18/1/2001 को बाबा ने उच्चारण किए, उनका टॉपिक है यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। अब महावाक्यों को लेते हैं। इसमें समय के हिसाब से कुछ कुछ पार्ट को हमने छोड़ा भी हुआ है, जैसे संगम की मुलाकात या डबल विदेश या ऐसे कुछ कुछ। आज जो ना बाबा क्या देख रहे हैं कि सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। अमृत वेले से स्नेह और याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर से बच्चों की तरफ से बाबा के गले में डल रही है। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत सुन रहे हैं। इमर्ज करो एक एक चीज को। बाप दादा दोनों बच्चों को, माला वाले भी गीत वाले भी को, भिन्न भिन्न शक्तियां भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे हैं। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा संशोष फादर का विशेष दिन है। और जो सेवा में निमित्त बनने में बच्चे हैं, वो सेवा के मंच पर बाबा ने जो इस तख्त पर बिठाने की जिम्मेवारी का ताज का दिन भी है। क्योंकि साकार में क्या किया, बाबा ने सेवा के निमित्त बनाने की ताजपोशी भी दी, तिलक भी दिया, और सभी बच्चे बड़े सहयोगी बन निमित्त कर रहे हैं। और बाबा ने वरदान भी दिया, करते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह में आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने रिजल्ट दिया का मेजोरिटी बच्चे याद सेवा में लगे हुए हैं और आज के दिन विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। अंडरलाइन, बाप भी हम भी लीन रहते हैं। आगे बाबा ब्रह्मा बाप ना बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे और हर बच्चे की जैसे जैसे विशेषता सामने आ रही थी और ब्रह्मा बाप के मुख से क्या निकल रहा था, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे शाबाश कह रहे थे, ऐसे सभी के बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। दृश्य बने सामने लगा। विजय, कनेक्शन प्रॉब्लम है कुछ, नेट कनेक्टिविटी। आवाज नहीं आ रही भाई जी की अच्छे से। हाँ, उनको बोलो कि थोड़ा मॉडेम के पास हो जाए या मॉडेम को नजदीक रखें। ओम शांति। शायद नेट के कनेक्शन जाने के कारण हाँ, अभी हम कहाँ तक आवाज आई थी? तो जी आप ये बता दें, हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। समृद्धि रहती है, लेकिन यथार्थ समृद्धि का प्रमाण बाबा ने बताया, अंडरलाइन
एक मिनट में दूसरे से आउट करता हूँ। चलो, हाँ बाबा ने बताया स्मृति द्वारा स्मर स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ वह सेकंड की स्मृति द्वारा प्राप्त हुआ। सेकंड में जब हमने निश्चय हुए माना बाबा मेरा है, दिल से जाना, दिल में मन में बुद्धि में स्मृति आई, सभी अपने दिल में बोलेंगे मैं बाबा का बाबा मेरा। यह स्मृति द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। जब हमारे दिल ने कहा, मन ने कहा मैं बाबा का बाबा मेरा, तो हमें अधिकार मिल गया। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी और यह स्मृति गोल्डन की है। क्या है? मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा, निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, बच्चा हूँ। सेकंड में और अधिकारी बन गए। फिर आगे बाबा पूछ रहे हैं डबल फॉरनर्स बने हैं। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। क्योंकि बाबा ने कहा शक्तियां तो सारी हैं ना, ऐसा तो नहीं 6-8 शक्तियां हैं। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो आगे बाबा बता रहे हैं हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। आगे बाबा ने कहा यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 इमर्ज कीजिए, वो जो श्री कृष्ण दिखाते ना नागिया, उसके ऊपर इमर्ज कीजिए। ये 5 शीश वाला सांप है और वह सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। अर्थात जो बाबा ने 5 चीजें बताई, प्रकृति का, माया का, संस्कार, वायुमंडल, संगदोष, कहीं एक के ऊपर तो वो हमारे ऊपर हावी तो नहीं होता। सांप भी डांस तो करता तो ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आता। कभी उसका खेल अच्छा तो नहीं लगता, खेल देखने में तो नहीं लगते। बाबा कहते हैं 5 ही सांपों के गले की माला बना दी, शेष सैया बना दी, डांस का मंच बना दिया। क्योंकि हमारा क्या यादगार है? आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में सब सांप गले की माला दिखाते हैं। जब माला पहनते हो तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मण के बनते हैं। अर्थात 5 पर जब हम विजयी बनते हैं तब बाप के गले की माला के बनते हैं और विजय के माला के समीप के मन के बनते हैं। आगे बाबा ने सुनाया कि जो वर्तमान समय चल रहा है इसके हिसाब से हमें विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मनवाणी में नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाबा ने क्या रिजल्ट देखा? शक्तियां हैं लेकिन फर्क पड़ जाता है। समय पर जिस विधि से कार्य में लगाना चाहो, जिस शक्ति को लगाना चाहो, लगाना चाहो, अर्थात यूज करने में, कार्य लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थि कम है, कभी ठीक भी हो जाती है। तो बाबा ने क्या हमें कहा? स्मृति
ने वर्षे का अधिकारी बनाया, लेकिन स्मृति की समर्थी विजय बनाए, विजय माला का समीप मन का बनाती है। अर्थात खाली स्मृतियों तक नहीं रहो, हम समर्थी में लाएं, तब विजय माला का मन का बनेंगे। समर्थियों का स्वरूप में लाओ, मन में भी, बुद्धि में भी, लेकिन हर कार्य में, हर स्मृति प्रत्यक्ष रूप से आवे, तब कहेंगे स्मृति दिवस अच्छा बनाया, मनाया। बाबा यही कह रहे हैं कि अब जो है समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसी को भी देखते हो, हाँ, एक एक स्मृति को ले रहे हैं बाबा, किसी को भी देखते हो तो आपके नैन इतने समर्थ हो कि नैन सेवा करें। देखा ना दादियों ने दृष्टि डाली, या हम भी ऐसी अच्छी स्टेज, अपनी ऐसी स्टेज में हो तो हमारी दृष्टि का भी प्रभाव पड़े, वो सेवा करे। और हमारा जो हर बोल है वरदानी बोल हो, उमंग उत्साह करने वाला बोल हो, आगे बढ़ाने वाला बोल हो, चढ़ती कला में ले जाने वाला बोल हो, ऐसा अनुभव कराओ। बाबा ने कहा मन बुद्धि द्वारा श्रेय संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल बनाओ। अर्थात ऐसे मन, हमारे मन में शुद्ध शुभ संकल्प हो जो वातावरण बन जाए। आगे बाबा ने कहा, हाँ, मतलब खुद हम खुद भी फरिश्ता चलन होए, और साधारण चलन में हम सिंपल कार्य करें, सब करें, पर हमें डबल लाइट खुद भी लगे और औरों को भी अनुभव कराएं। चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को स्मृति लाओ। किसी भी रूप में हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी जो ना स्मृति समर्थी के रूप में काम करे। अब बाप दादा ना वतन की सैर कराते हैं। बाबा ने आज ब्रह्मा बाप को, मतलब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को वतन की सैर कराई। और ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले, हम सब कौन है? अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं। सभी ब्राह्मण दिखाए, और साकार से अव्यक्त रूप की रचना तो ज्यादा है ही है, क्योंकि वतन में तो, यहाँ तो आई मीन डायमंड हॉल में भी लिमिटेशन है, वतन की कोई सीमा नहीं है। बाबा ने कहा कि हर स्थान के अव्यक्त रचना जो हम सब हैं, जो साकार बाबा के बाद की हैं, वो वतन में इमर्ज किया। सुना, उसमें आप लोग भी हो। हरेक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी। दृष्टि स्वीकार करो। और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट दी। क्या गिफ्ट दी? बाबा ने एक एक बच्चे को निमंत्रण पे बुलाया है, और सभी बड़े खुश हो रहे थे। बाप दादा उनसे भी ज्यादा खुश हो रहे थे। और एक एक क्या सौगात दी? बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसके एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां, भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीय है। उस पर एक एक ना चित्र था। क्या चित्र था? एक तो वो कछुए का चित्र था, जो मैं कह रहा था संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरा एक बॉक्स बना हुआ था, जो इंडिकेशन दिख रहा समेटने की शक्ति। एक बड़ा सुंदर सा पेड़ था, पेड़ के ऊपर फल लगे हुए थे, और नीचे एक बच्चा भी दिखाया हुआ था, कि जो ऐसे करके वो पत्थर मारा था सहन करने की शक्ति। उसके बाद एक नदियां आ रही थी और सागर में समा रही थी, अर्थात समाने की शक्ति। फिर आगे बताया कि एक जैसे होता है ना परखने वाला, एक ऐसा चित्र था, तो परखने की शक्ति हमें दे रहा था। फिर उसके बाद एक और चित्र सामने आया, जिसमें जो है ना तराजू वाला था, जैसे सब निर्णय करने की शक्ति। और आगे एक पहाड़ जैसा, अर्थात सामना करने की स्टेज भी हो तो हम उसको सामना करें। और फिर लास्ट में सब एक उंगली और ऐसा चित्र दिखाया है ना श्री कृष्ण वाला, ये सब ये कमल पे बने हुए थे, कि सहयोग देना ही सहयोग लेना, अर्थात एक दूसरे के सहयोगी बने। इस तरीके से बाबा ने बताया कि ये जो इमर्ज किया। फिर बाबा ने माताओं को भी मीठी मीठी, मतलब सबको तो इमर्ज किया ही, विशेष माताओं के लिए विशेष था, कि आज हम अपने ग्रुप में भी देखें तो हर जगह माता मेजोरिटी में होती हैं। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता हैं, तो वंदे मातरम, माताओं को विशेष प्रणाम।
सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है, इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। शिव शक्तियां सुन रही है ना, इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजोरिटी माताएं दिखाई देती हैं। बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में और 3 चीजें इमर्ज की। क्या? बगीचा इमर्ज किया, पहाड़ इमर्ज किया, साथ में सागर इमर्ज किया, और सभी को खूब घुमाया। वहां तो फ्रीडम थी ना घूमने की, खेल खुल नहीं कराए। बाबा ने कहा कोई तो सागर की लहरों में लहरा रहे थे, जैसे बाबा प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर सब लहराए थे, वही वही आनंद वाली अनुभूतियां कर रहे थे। कोई पहाड़ी पर ऊपर बैठे थे कि हमारी इतनी ऊंची स्टेज, सब नाटक चल रहा है, हमारी बहुत ऊंची स्टेज है। और कई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। आगे बाबा ने आज विशेष दिवस पर एक महामंत्र भी दिया। क्या महामंत्र दिया? स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। और बाबा ने कहा, जो बाप से अविनाशी खजाने मिले हैं, इनको गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि से, चाहे मुख से, चाहे बोल से, चाहे कर्म से संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का सहयोग दो। बाबा ने देखा जो नए नए बच्चे आते हैं, नई नई आत्माएं आती हैं, जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा भी हिम्मत का, उमंग का, उत्साह का समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हिम्मत रख ब्राह्मण बने ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति की आवश्यकता है। तो जो जल्दी से स्थापना कि ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए ना, कम से कम 9 लाख तो तैयार हो जाए ना। तो बाबा ने कहा, जो निमित्त हैं, हम सब निमित्त हैं, जो निमित्त हैं उन्हों को यह पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाना, सेवा केंद्र बनाना कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाओ। अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा सब कर रहे हैं, और करने के बिना तो रह नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मणों का श्वास ही सेवा है। लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। ब्राह्मण हाँ, आगे बाबा ने बताया कि साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता क्या है? शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। आगे बाप दादा विदेशियों से मिल रहे थे, उनकी एक हाँ विशेषता देखी। जैसे सभी देश विदेश से बाबा के पास मैसेज आते हैं ना, तो बाबा ने कहा, बाप के पास साधनों से भी याद पहुंचती है, और दिल की भी आवाज पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल की आवाज पहुंचती है। तो बाबा हर एक को पद्म गुणा रिटर्न में याद प्यार दे रहे थे। और डबल फॉरनर्स की एक विशेषता बाबा ने बताई कि बाप दादा सैदा विशेषता सुनाते हैं, कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़ ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए। बहुत बहुत अरब अरब बार बाबा याद प्यार देते हैं। हम भी ऐसे बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार देते हैं। आगे की याद प्यार सुरेश बहन या रितु बहन शायद लिखा हुआ है, वो सुनाएंगे। थैंक और वरदान भी सुनाएंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।
है सुरेश बहन या रीतू बहन? हाँ जी है। रितु हाँ बहन रीतू है। बहन। हाँ जी। रितु बहन है। हाँ याद प्यार सुना है उनको, लिखा हुआ आज में। अपने टर्न पे या अभी सुना देंगे? नहीं अभी, वो तो अभी सुना है, याद प्यार भी सुना है, वरदान भी सुना है। फिर प्रश्न उत्तर लेते हाँ जी, हाँ जी, अभी सुनाती हूँ। एक मिनट, खोल रहे हैं जरा। एक मिनट। हैं। आप सेकंड की बातें करते हैं और बच्चे मिनट की। एक- हाँ जी, खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा ना हो। मैंने सोचा था कि क्वेश्चन के साथ सुनाना है, इसलिए मैंने खोला नहीं था। हाँ जी, ओम शांति। चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्याओं को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को पदम गुणा प्यार प्यार और नमस्ते और वरदान। हाँ जी हाँ जी, सुनाओ सुनाओ। हाँ जी। वरदान। नहीं, हाँ जी। देवान के प्यार न्यारे बन, देवान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी बाबा का डिटेल बताया है कि आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। जो कमल आसन है वो ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देवान से सोते न्यारी रहती है। जब आसनधारी होती है तो वो देवान से न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप जैसा सदा स्मृति में रहा। बाबा तो हमेशा चलते हुए फरिश्ता लगते थे ना, तो उनके तो जो रूप में तो सदा स्मृति में रहा। तो ऐसा नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देहभान से न्याय। तो देह ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बाबा को याद करते हैं, थैंक्स करते हैं। आज का पहला प्रश्न रेनू बहन रानी बहन से है। स्मृति दिवस की विशेषता स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, ओम शांति जी। वेलकम। स्मृति दिवस वाले दिन बाप दादा और बच्चे दोनों ही इतने बाबा के प्यार में डूबे होते हैं और बाबा अपने बच्चों के प्यार में डूबे होते हैं। सभी के दिल में बाबा की सारी स्मृतियां, जितनी भी यादें हैं, जितने भी बाबा ने जो जो सेवाएं की, जिस जैसे जैसे यज्ञ को आगे बढ़ाया, कैसे कैसे किया, वो सब बच्चों के दिल में सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं। और अमृत वेले से ही बाबा की याद की हर चीज, हर बाबा की बात, हर याद को याद कर करके सारे बच्चे अमृत वेले से ही हर एक बच्चा बाबा के प्यार में इतना लवलीन हो जाता है और बाबा को की याद से हर मालाएं अंदर से, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, हर के नैनों से ऐसा झलकता होता है कि ये सब बैठे सबके सब बाप में समाये हुए हैं, बाप से बातें कर रहे हैं और बाप के गले में
बाप की यादों की मालाएं बड़े प्यार से पहना रहे हैं। अमृत वेले से ही ब्राइटियां मालाएं पहना रहे हैं हर एक बच्चा। और साथ साथ में याद और प्यार के दिल के गीत भी बच्चे गा रहे हैं। खूब प्यार के गीत गाते हैं, के गीत भी गाते हैं और बाप की याद में इतने खो जाते हैं। और बाप दादा भी दोनों हर बच्चे का रिटर्न भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं बाप दादा भी बच्चों को पहनाते हैं। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बाबा को समर्ति स्वरूप के वरदान द्वारा संसोस फादर का विशेष दिवस है। बच्चे और फादर दोनों का ही ये दिवस है। दोनों ही उधर तो बच्चे बाप दादा की याद कर करके हर याद की मालाएं, वैरायटियों की मालाएं। ये बात ऐसे हुई थी, बाबा ने साकार में ऐसे किया था। जो साकार में जिन बच्चों ने बाबा से पालना ली, वो बाबा को हर वैरायटी की माला पहनाते हैं याद करके। फिर उधर से बाप दादा भी बच्चों की को याद कर करके माला तो इस पहनाते हैं। तो इसलिए बाप और बच्चे दोनों का ही ये दिवस दिवस है। और साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए सॉरी, साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का भी दिन है। बाप दादा देखते हैं कि भाई बच्चे कौन कौन आगे बढ़ रहा है, किस किस बच्चे ने क्या क्या यज्ञ के लिए कितनी सेवाएं की हैं, कितना मेहनत की है, कितना बाप के प्यार में वो हो के, तो बाप दादा उसका भी रिटर्न देते हैं उनको ताज पहनाने का। और उनको निमित्त बनने में ताजपोशी और तिलक का भी दिवस है। बाप दादा उन्हें तिलक भी देते हैं, ताजपोशी भी करते हैं। और सभी बच्चे बाप के सहयोगी निमित्त बनते हैं। और इस यज्ञ को, क्योंकि हमारे बाबा के जाने के बाद में तो जगह जगह से ये आवाज उठने लगी थी कि अब तो ब्रह्मा बाबा गए, अब शायद ये यज्ञ का आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन बाबा के सहयोगी बच्चों ने, और जैसे ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने दीदी के हाथ में अपना हाथ देके सारी अपनी विल पावर उनको दे दी थी। और फिर सहयोगी बच्चे भी वहां पे थे, उन्हें भी मिली थी निमित्त बनने के लिए पावर बहुत सारी। तो उन सब ने उस जग को इतना आगे बनाया, इतनी हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ा रहे हैं। हर बच्चा ये देख के और बाप दादा ये देख के उमंग उत्साह में बहुत हर्षित होते हैं। बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी में बच्चे याद और सेवा में लगे ही रहते हैं। जैसे आज के दिन विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में कोई बच्चा मुंह से नहीं बोलता, लेकिन आंखों से। और ऐसा लगता है जैसे बाप दादा सबके साथ हैं, सब प्यार से, बड़े ही रूहानी प्यार से बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं। और बाप दादा भी हर बच्चे के प्यार में पूरे पूरे लवलीन रहते हैं। ये महसूस होता है वहां पर कि आज के दिन ओम जहां भी बैठ शांति। जाए उस दिन। ओम शांति जी। बहुत अब है सुंदर जी। सुनाया, पर थोड़ा संक्षेप में भी हो तो हमारे दूसरे भाई बहनों को भी समय मिले ना। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर बहन। अगला प्रश्न ले लेते हैं बलविंदर बहन जी और अशोक भाई जी से। आज ब्रह्मा बाप ने क्या देखा? ओम शांति। आज ब्रह्मा बाबा सब बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे बच्चों की विशेषताएं सामने आती हैं तो बाबा बच्चों की महिमा करते हैं, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे, है ना। तो बाबा तो बच्चों को देख के वैसे ही इतने खुश होते हैं। तो फिर बच्चों के भी मन से वाह बाबा वाह निकलता है। तो ऐसे बच्चों के नैनों से बाबा ने देखा कि जैसे प्रेम में आंसू बहाते हैं ना, तो बाबा ने देखा कि बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल, यानी कि प्रेम के आंसू निकल रहे थे। और हर एक बच्चा जो है ना वो मतलब प्रेम में इतना लवलीन था। तो बाबा ने देखा कि ये वतन का दृश्य कितना सुंदर दिख रहा है ना। जैसे बाबा ने बोला कि साकार दुनिया में भी हर एक स्थान पर अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाबा ने देखा। तो बाबा ने देखा जैसे कि स्मृति रहती है ना, यथार्थ स्मृति का प्रमाण ही क्या है कि स्मृति के साथ हमें समर्थित स्वरूप बनना होता है। तो बाबा ने देखा कि स्मृति जो है वो कितनी श्रेष्ठ है। जब से बाबा के बने ब्राह्मण बने तो बाबा से हमें हर जो है
अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया, सफलता का जो भी है बाबा ने हमें दिया। ओम शांति। तो सुंदर गुरविंदर बहन, बच्चे जो है स्मृति दिवस पर जो है 18 दिन पहले जो है साइलेंस में हो जाते हैं और बड़े हिम्मत और उमंग के साथ और सेवा में लगे रहते हैं, बाप की याद में रहते हैं। हर एक का पुरुषार्थ यही होता है कि जिस तपस्या वो मास कहलाता है वो। तो बच्चे जिस प्रकार ऐसे बच्चों को देखते, बाबा तो हमेशा जो है हर बच्चे की विशेषताओं को ही देखते हैं। बाप जो है विशेषताओं के अलावा कुछ और देखते ही नहीं है, और इसलिए बाबा के मुख से भी निकलता है, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे वाह। और जब वो ये ना किसी की जब कोई तारीफ करता है तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। इसी प्रकार जब बाबा ऐसी मीठी मीठी शाबाशी देते हैं तो बच्चों के नैनों से भी जो है अश्रुधारा निकल ही पड़ती है। बाबा ने सबसे अच्छी चीज जो देखी है कि हर बच्चा जो है अपनी स्मृति द्वारा उसका स्वरूप समर्थ स्वरूप बन रहा है। और सर्व स्वरूप भी केवल जैसे ही ब्राह्मण बच्चा बनता है, बाप का बच्चा बनता है, कि उसने जो है 1 सेकंड में अपना जो ये अधिकार प्राप्त कर लेता है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। दिल से मन से बुद्धि में केवल एक ही भाव है, मैं बाबा का और बाबा मेरा। और जैसे इसी स्मृति से जो है वो अपना जन्म से अधिकार का अधिकारी बन जाता है। और जो है बाबा ने जो सोमर गोल्डन चाबियां जो है वो उसको ले लेता है। फिर दूसरे कोर्स करने में तो भले 7 दिन का कोर्स 7 दिन लग जाते हैं, लेकिन जब जैसे मुख से एक बार ये कहा, ये निश्चय किया कि मैं बाबा का बाबा मेरा, तो जो है हम एक ही सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे बच्चों को देख के बाबा बहुत बहुत खुश हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। आधार हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू बहन। अब अगला प्रश्न लेते हैं हमारी अनीता बहन जी, सुमन बहन जी, रजनी बहन जी। मास्टर सर्वशक्तिवान स्पष्ट करना आज के महावाक्यों के हिसाब से। हाँ जी, ओम शांति। जैसे कि भाई जी ने भी डिस्कस किया, बहुत ही आज तो स्नेह वाली मुरली है कि जैसे ही हम बाबा को पहचानते हैं और हमारे मन में ये निश्चय हो जाता है कि बाबा मेरा है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं आत्मा, तो सर्व शक्तियां जो है ना बाबा अपनी हमें दे देते हैं। क्योंकि जो बाप का वो मेरा, वर्षे में बाबा की सारी शक्तियां मुझे मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को सर्व शक्तिवान कहलाते हो ना, शक्तिवान तो नहीं माना। बाबा ने जितनी 8 शक्तियां बाबा ने बोली है, वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, तो अभी यहाँ बाबा 8 की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा 8 शक्तियां मिली या 6 मिली, मतलब बाबा ने पूरी शक्तियां हमें दे दी। बाबा कह रहे हैं जब हाथ उठाओ तो कोई ये तो नहीं कहता ना मैं शक्तिवान हूँ, सब कहते हैं सर्व शक्तिवान। तो बाबा कह रहे हैं जब सर्व शक्तिवान हो, सारी शक्तियां मैंने तुम्हें दी हैं, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छा वो बताया है कि ये 5 चीजें बताई कि एक तो प्रकृति, प्रकृति में हमारा शरीर भी आ जाता है और प्रकृति का कोई मतलब जैसे नेचुरल क्लाइमिटीज आती है वो भी आ जाती है, पाया कई प्रकार से आती है, स्वभाव संस्कार हो गया, और वायुमंडल के हिसाब से भी कई परिस्थितियां आती हैं, और संग दोष भी। बाबा कह रहे हैं इन सब 5 ही को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है तुमने। क्योंकि जब मास्टर सर्वशक्तिवान है, सारी शक्ति हमारे पास है, तो हमें ये सब चीजें हमारे अधिकार में होनी चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं ये 5 शीश वाला सांप, कल भी बाबा ने वरदान में यही कहा था, तपस्वी मुरत, आज भी बाबा वही कह रहे हैं कि ये जो 5 ही सांप है, इन पर अधिकार प्राप्त किया। और जब इन पे अधिकार प्राप्त कर लिया, बाबा कह रहे हैं तुम्हारा ही वो तपस्वी रूप दिखाया है ना शंकर का, कि गले की माला बन गई। गले की माला कैसे बनेगी? इन 5 पर हमने जीत प्राप्त कर ली, 5 विकारों पर भी, और ये सब जो बातें बाबा ने बताया। तो सर्व शक्तियां बाबा कह रहे हैं जो मिली हैं उनको यूज करना आना चाहिए समय पर। जब उन सर्व शक्तियां, तभी बाबा ने कहा कि मिली स्मृति में है। तो आगे नेक्स्ट ये शायद ये दूसरा क्वेश्चन है, तो बाबा ने कहा उन शक्तियों को समय पर विधि पूर्वक यूज करना चाहिए। अच्छा, बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। सुमन बहन जी। ओम शांति। वेलकम जी। बाबा ने जो है हमें जो है अपनी सर्व शक्तियां जो है अधिकार रूप में दी, तो हम जो है
सभी अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो बाबा हमसे पूछते हैं कि हे मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम जो है हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो। क्या ये जो है इनको अपनी शक्ति का जो है, ये पांचों जो है प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संतोष, इनको अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है? और ये जो है बाबा ने इनको कहा है कि ये 5 शीश वाला सांप है और तुम जो है इस पर जो है अपना अधिकार करते हो और इनको जो है अपने गले की माला बना देते हो। और बाबा ने फिर ये बताया कि जब ये तुम माला पहनते हो तब जो है बाप की माला में जो है वो अच्छे नंबर में जो है वो बाप के नजदीक के मन के बन जाते हो और बाप के जो है वो समीप आ जाते हो। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी मीतू बहन जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। वेलकम। हाँ जी। आज के बाबा ने शक्तियों की विषय में क्या समझाया? माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। बाबा ने कहा इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर शक्तियां बन गई, देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। बाबा ने सबको वरदान भी दिया कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। और बाबा ने ये भी कहा कि नए बच्चों को भी, जो अभी नए नए बाबा के बच्चे बने हैं, छोटे बच्चे जिनको बोले बाबा ने, तो उनको भी शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। तो उनकी शक्तियां बढ़ाओ। बाबा ने कहा शक्ति दो, उन्हें सहयोग दो, बाबा की मदद से शक्तिशाली बनाओ। आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा, तो फिर ब्राह्मणों को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। तो उनकी भी, ब्राह्मणों की भी शक्तियों से पालना करो, वो भी जरूरी है। सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन फैलाओ। और फिर बाबा ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह स्मृति ही सर्व शक्तियों की चाबी है। इस स्मृति के आधार से ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बन गए हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू मिट्टू बहन, बहुत सुंदर। इसमें बाप दादा ने ये बताया कि वर्तमान समय में भी यह जो अभी समय के हिसाब से हमें सहन शक्ति और समस्या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में लाना आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, लेकिन कर्म तक आवश्यक है। और बाप दादा ने देखा कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है, लेकिन जिस समय जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, उस समय और विधि पूर्वक यूज करने में और कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने यही बताया कि स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है लेकिन समर्थी कम है। तो कभी ठीक हो जाती है, तो स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति को समर्थी, विजयी बनाए, विजय माला का, समीप का मन का बनाती है। तो हमें समर्थी को स्वरूप में लाना है। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन हमें हमारे हर स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में लानी है। तो बाबा कह रहे स्मृति दिवस तो अच्छा मनाया, लेकिन समर्थियों को भी स्वरूप में लाना है। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, हमारे दूसरे को भी समर्थपन का अनुभव हो, साधारण बोलना हो। हमें हर बोल जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराना है। और मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप लाना है। साधारण चलने में भी फरिश्ते रूपपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई देना चाहिए। चाहे डबल लाइफ स्वयं का हो, तब भी दूसरों को अनुभव कराना है हमें। और चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनकर दूसरों को समर्थी दिलानी है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच नीतू बहन, प्रीति बहन। क्योंकि शक्तियों को तो इसमें, जैसे नीतू बहन ने भी बताया, ये बताया, और ये कब हमारी जो है शक्तियां जो है हमेशा रेडी रहे, कहते हैं ना, इनको बुलाओ और हाजिर हो जाएं। बुलाओ मीन्स कोई शब्दों से नहीं बुलाना, कोई संकल्प से नहीं बुलाना। हम इनको जितना यूज करेंगे, स्मृति में रखते अधिकारी तो बन गए, जितना यूज करेंगे उतनी समर्थी आएगी।
बिल्कुल मतलब इनको टोटल क्लैरिटी हो। 8 शक्तियां कहने में है, अदरवाइज तो परिवर्तन शक्ति एंड मैनी मोर काफी का बाबा ने जिक्र किया है। तो इनको यूज करते रहें और सफलताएं पाते रहें। जितने जितने सफलता के तिलक मिलते रहेंगे, जितना जितना हम सहते रहेंगे, समाते रहेंगे, अर्थात डिसीजन लेना करना जैसे भी है, तो उतना हम समर्थी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी अर्चना बहन जी, रितु बहन जी से है। बाप ने आज जो वतन की सैर कराई, या तो योग कराओ या शब्दों द्वारा सुनाओ, जैसे हाँ आपको जी, इजी। हाँ जी, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा जब व्यक्त होने के बाद जो वही देश विदेश के व्यक्ति जन्म लेने वाले बच्चे, जैसे हम सब, उन्हीं सभी धर्म ब्राह्मणों को दिखाया है उन्होंने। तो साकार रूप से व्यक्त रूप की रचना वगैरह थी। हर स्थान के व्यक्ति रचना वाले आत्माओं को उन्होंने वतन में मर्ज किया। तो बाबा ने जो उनको कहा कि हर एक को बच्चे को, जो भी व्यक्ति जन्म के बच्चे थे, बाप दादा ने बहुत स्नेह की और संदीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। और बाबा ने उनको निमंत्रण पर बुलाया, मतलब कि इमर्ज करके निमंत्रण दिया। तो बाबा दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि बाबा कह रहे संख्या बहुत थी लेकिन वतन में तो बहुत स्थान बना। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया तथा निमंत्रण देके बुलाया कि सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे भी ज्यादा खुश हो रहे थे। बच्चे तो खुश थे ही, लेकिन बाप दादा भी बच्चों के सामने बहुत खुश हो रहे थे उनको देख। तो बाप दादा ने उन रत्नों को एक सौगात दी। वो क्या कि बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था वो, बहुत सुंदर। तो जिसमें एक एक कमल के पत्ते पे भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो अभी विजय ने भी बताई कि वही समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति अलग अलग पत्ते पे थी। तो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी वो शक्ति। तो वे बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप अगर इमर्ज करो तो कितना शोभनीय होगा। तो बाबा ये सब सब बच्चों को ऐसे कह रहे हैं। तो बाबा फिर बाबा माताओं के लिए कह रहे हैं कि माताएं जो है इस विश्वविद्यालय की विशेषता है खास, कह रहे हैं बाबा बच्चों उनकी माताओं के लिए कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई हैं। और इतनी माताएं कैसे कि पवित्रता का वर्तन धारण करके देवी के रूप में परिवर्तन हो गए। तो मेजोरिटी माता दिखाई दे रही है बाबा में। तो बाबा दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार किया और वतन में बगीचा भी मर्ज किया, पहाड़ भी मर्ज किया और साथ में सागर भी मर्ज किया। मतलब बगीचे में जैसे बहुत सुंदर फूल है, उनके बीच में बाबा ने बच्चों को करा। पहाड़ पे बैठ के योग कर रहे हैं बच्चे, साथ में सागर की लहरें आ रही हैं, तो सभी को खूब घुमाया, फ्रीडम थी घूमने की। तो वो यही था बस। और बाबा ने इसमें और भी बताया कि खेल नहीं कराया, बैट बॉल और बॉल का खेल नहीं कराया, यही कोई सागर की लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर खुश हो रहे थे बैठ के, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। रितु बहन ये बताओ, जब आप ये पढ़ रहे थे, आई मीन सुनाने के हिसाब से, अब नहीं पहले जो भी 2-4 बार पढ़ा होगा, वतन में पहुंचे या नहीं पहुंचे? आज तो मैंने इसको वतन में जाने कैसे हाँ जी। अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हो जाके ये सारे जब जब मुरली पड़ी। हेलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ, बीच में कट रही थी, कोई बात नहीं। अर्चना बहन जी, शांति। वेलकम। ओम शांति। अभी तो इमर्ज करेंगे हम, बाबा को देते हैं तो बाप दादा मिलन होता है। तो आज बाप दादा बच्चों को निमंत्रण दे रहे वतन में आने के लिए। तो जस्ट हम इमेजिन, बाबा की पवित्र किरणें हमारे ऊपर, प्रकृति के ऊपर आती जा रही हैं। पावन किरणें, श्वेत श्वेत पावन किरणें, और उन किरणों के आभा मंडल में जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर इन स्थूल कर्मेंद्रियों से डिटैच होते होते न जाने कब अपनी इस शरीर की कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। मैं आत्मा, डबल लाइट आत्मा, बाप समान फरिश्ता, मन बुद्धि की उड़ान से एक सेकेंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता हूँ। बाप दादा कितने प्यार से, नाज़ो नखरों से
पहले मुझे अपने समीप बुलाते, समाचार पूछते, अव्यक्त पालना से निकले हुए बच्चे। आज देखो वतन में तुम्हारे कितने हम जीन्स हैं, चारों ओर श्वेत वस्त्रधारी फरिश्ते, चमकते फरिश्ते, जैसे बाप दादा की प्यारी दृष्टि लेते लेते उस प्यार में समा रहे हैं। साकार से ये अव्यक्त मिलन कितना सुहाना लग रहा है। इन्हीं फरिश्तों में हमारे तीव्र पुरुषार्थी फरिश्ते भी हैं। बाबा एक एक को स्नेह में समाते, दृष्टि देते देते अपने पास बुलाते, एक सुंदर सी सौगात हाथ में देते हैं। जैसे कुछ चमकता हुआ मेरे हाथों में दिख रहा है, चमकता हीरा, जैसे शिव बाबा का ही एक प्रतीक, कमल पुष्प समान पवित्रता का ये सिंबल बाबा मुझे थमा रहे हैं। ये हीरे की चमक जैसे सर्वशक्तियों तरंगों में परिवर्तन हो रही है। ब्रह्मा बाप की भ्रकुटी में चमकता कोहिनूर हीरा शिव बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, और उनसे निकलता तेज जैसे हर एक के हाथ के हीरे पे पड़ता तो रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें हम फरिश्तों की भ्रकुटी में समाती जाती। बाबा आज हमें स्नेह और शक्तियों का वरदान दे रहे हैं। बाप समान बनने के स्मृति सो समर्थी दिवस पर ये खूबसूरत सौगात हर एक बच्चे को दे रहे हैं। बाबा के नैनों से जैसे प्यार का सागर लहरा रहा है। ये प्यार हम फरिश्तों के नैनों को भी भिगो देता है। कई बच्चे तो इस प्यार के सागर में लहराने लगते हैं, स्नेह के हिंडोलों में झूलने लगते हैं, और कुछ बच्चे बाप की उंगली पकड़ लेते हैं। जैसे साकार में बाबा पहाड़ी पे ले जाता, आज वही अव्यक्त में बाबा दृश्य दिखा रहा, लाइट की पहाड़ी पर ले जाता, प्यार से एक एक बच्चे को मस्तक पे विजयी भव का वरदान देते, अखंड तपस्वी भव का वरदान देते, अखंड तपस्या में बिठा देता। और कुछ छोटे छोटे नटखट बच्चे, छोटे छोटे फरिश्ते, उन्हें सुंदर बगीचों की सैर कराता, शुभी रस पिलाता, स्नेह शक्ति का अमृत पिला रहा है। कैसे कहें कि हमने साकार में बाबा को नहीं, बाबा तो वतन में हमें कितना प्यार, कितना दुलार,
कितना शक्तिशाली अनुभव कराता है। वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। इन्हीं सुंदर स्मृतियों से पुनः स्थित हो जाते हैं मस्तक में, भ्रकुटी के मध्य, इन कर्मेंद्रियों से पुरुषार्थ करने, बाप समान बनने, कर्म क्षेत्र पर हाजिर है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन, बहुत सुंदर अनुभूति कराई। अगला प्रश्न लेते हैं रमणी भाई जी और रुमी बहन से। स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में कैसे लाएं, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन, आपने तो वतन में ही पहुंचा दिया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने कहा कि सभी आत्माएं जो नए ब्राह्मण बच्चे बने हैं उनको हमें शक्तियां देनी है, उनकी पालना करनी है। जैसे माँ एक बच्चे के, ब्रह्मा बाबा भी तो हमारी पालना कर रहे हैं ना। साकार में तो नहीं देखा, लेकिन हमारी कितनी अच्छी तरह से पालना कर रहे हैं। तो माँ भी ऐसे ही अपने बच्चों की पालना जैसे करती है, उसको पता है कि बच्चे को मैंने भोजन देना है तो कौन सा देना है, कौन सी न्यूट्रिशियस डाइट देनी है उसको, उसका हर चीज पे वो ध्यान देती है, उसका घूमना फिरना उठना बैठना। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों में सब में हिम्मत भरे, उनमें उमंग उत्साह भरे। और क्योंकि वो जो वायुमंडल में से जिस तमो प्रधान ये तमोगुणी वायुमंडल से आई है तो वो शक्तिहीन हुई हुई है, तो उनमें उनको समाधान की अब जरूरत है। तो उनकी कमजोरियां नहीं देखनी है, उनमें शक्तियां भरनी है। तो हमें उनमें शक्तियां भरनी है और खुद उसमें पहले हमें स्वयं में शक्ति भरनी है। और उन आत्माओं में हमने, मेन था कि उन आत्माओं में हमने शक्ति भरनी है ताकि हम चलते फिरते फरिश्ते दिखें, खुद को भी और दूसरों को भी अनुभव हो कि ये तो चलते फिरते फरिश्ते। ओम शांति। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहन जी, थैंक यू वेरी मच। रमणी भाई जी आपका स्वागत है। ओम शांति। इसमें बाबा स्मृति स्वरूप के ऊपर बोलता है। स्मृति के दिवस के ऊपर बाबा का हमेशा रहता है कि स्मृति से समर्थित। तो बाबा ने आज बोला स्मृति बहुत है, स्मृति रहती है, लेकिन सामर्थ्य में कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है। तो ये बाबा इसमें ही बताया कि स्मृति रखेंगे और समर्थी का देने का मीन्स शक्तियां भरने का एक हमेशा टारगेट रखेंगे। कोई भी आत्मा हो, है ना, तो मेरे दृष्टि द्वारा उसको शक्ति मिले, मेरे मुख द्वारा जो बोल निकले उसको उमंग उत्साह शक्तिशाली का अनुभव करे, और मेरे कर्म और संपर्क में, जैसे संपर्क में आऊँ कर्म में आए तो उनको भी हमेशा सहयोग देना है हमको। क्योंकि हम जैसे बाबा के घर में हम 2 दिन पहले आए, कोई 2 दिन बाद आता है, तो इसलिए हमको अपनी को जिम्मेवार समझ के बाबा से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है वो उसको अपने समर्थ में प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाना है। तो दिखाने के लिए पहले तो अपना स्मृति जरूर निरंतर रखना पड़ेगा, और स्मृति निरंतर के साथ समर्थियाँ भी इमर्ज करनी पड़ेगी। बाबा से तो सब कुछ मिला है, सेकंड में मिलता है, बाबा ने आज बोला भी है। तो इसलिए जब इमर्ज रखेंगे तो अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, और परिस्थितियाँ जो भी है, 5 सांप जो बोला बाबा ने, तो परिस्थितियाँ, वायुमंडल, समस्याएं और प्रकृति माया, तो वो सब हमको विचार नहीं कर पाएंगे। तो हम शक्ति स्वरूप होंगे तो दूसरों को भी हम उदाहरण, दूसरों के सामने उदाहरण तो होंगे, और उनको भी शक्ति प्राप्त होगी हमसे, जैसे हमको दीदियों से प्राप्त होती है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, शुक्रिया सभी का। किसी और को कोई भी चीज एडिशन करनी हो, कुछ सुनाना हो तो उनका स्वागत है। और जैसे वेडनेसडे को वो टेस्ट पेपर होता है,
तो पिछले बार कईयों की तरफ से आया कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसी के कोई सुझाव हो तो बता सकते हैं कि हम इसको कैसे बेटर करें, कैसे सबको मोटिवेट करें। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, भाई जी, एक तो पेपर ना बहुत लेंथी था। चलो लेंथी था तो ठीक है, लेकिन लेंथी के अकॉर्डिंग ना टाइम कम था। ठीक है जी। ये बहुत सारी बहनों ने आपस में हाँ, डिस्कस भी किया कहा आपको बिल्कुल बताने ठीक। के लिए। हाँ ओम नहीं शांति, ठीक। शुक्रिया जी। नहीं नहीं नहीं, आप फीडबैक दे रहे हो, बहुत अच्छा। और कुछ आपने और किसी ने कुछ और बताया हो? एक ये भी बात कौन निकल सा आई कि पेपर और था मेरे हाँ। को तो पता नहीं। हेलो ओम शांति, कौन सा हाँ पेपर जी। था? बट मुझे तो याद नहीं। नहीं, वेडनेसडे को ना पेपर होता है अपने सेंटर में, रिटर्न में, आज सेंटर की पे मुरली अच्छा। का। हाँ जी, हाँ जी। किस टाइम होता है भैया? मुरली क्लास के अव्य बाद, अच्छा, मुरली क्लास के बाद बुधवार को। साकार मुरली संडे का? की मुरली का। नहीं नहीं, संडे इसी की। मुरली का जो आज हमने अच्छा, डिस्कस किया है। इसको शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना ओरल हमें या ए बी सी रिटर्न? करके तीन, नहीं नहीं रिटर्न ही होता है, ए बी सी करके तीन ऑप्शन होंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या वो स्टेटमेंट्स होती हैं, पर कईयों का स्टेटमेंट्स इतनी नहीं दो ये राइट है या रॉन्ग है। अच्छा, किसी का भी कोई सुझाव हो तो, सो दैट हम सबका उद्देश्य है कि सबको मोटिवेशन मिले। और क्योंकि सबसे बड़ा रिवार्ड तो वही मिलता है जो पेपर दे रहा है, 2-4 बार मुरली जरूर पढ़ लेता है, रिवार्ड तो वही मिल गया। फिर भी कोई सुझाव है तो शेयर कर सकते हैं। चलो ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। थैंक यू विजय भाई, बहुत धन्यवाद आपका, बाबा का भी शुक्रिया। सभी भाई बहनों का बहुत, सब उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही हमारे लिए अच्छा लगता है, हमें बाबा भी खुश होता है। गीत लगाता हूँ मैं। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हाथ। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। जब भी प्यार से देखा हमने, सामने उनको पाया, ऐसा पक्का साथी जिसने सदा ही साथ निभाया। मीठी वाणी में प्रभु देते, मीठी वाणी में प्रभु देते हैं हरदम दीदार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी
बना जब मीत बनाया, थामा उसने हाथ, टूट कभी ना सकता है ये जन्म जन्म का साथ। ऐसे अनोखे प्यार पे अपना, ऐसे अनोखे प्यार पे अपना तन मन सदा निसार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। उठना बैठना चलना फिरना बाबा के ही संग, कभी ना छूटे ऐसा लागा प्रभु के संग का रंग। बाबा के बच्चों का तो बस, बाबा के बच्चों का तो बस बाबा ही संसार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। माया ने है जन्म दर जन्म इंसान को भटकाया, बाबा ने ही गुरु रूप में है सन्मार्ग दिखाया। आपका सच्चा ज्ञान भी बाबा, आपका सच्चा ज्ञान भी बाबा जीवन का आधार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं ऐसे, हम और बाबा साथ हैं ऐसे जैसे गले में हार, साथ